आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं साथिया रे भाग 10। दिए जीजू स्टेज पर चलिए। और ये यूवी कहाँ है? वंदा रूम में है अपने। हम बुलाते हैं उन्हें। नील, दिया आप जीजू के साथ डांस की तैयारी कीजिए, मैं लव बर्ड्स को बुलाकर लाता हूँ। नील दौड़ता हुआ युवराज के रूम में जाता है और वहाँ युवराज श्रद्धा को देखकर हैरान रह जाता है। युवराज श्रद्धा की गोद में सर रखकर लेटा था। हे लव बर्ड्स, संगीत नहीं एंजॉय करना क्या आप दोनों को? अकेले अकेले रूम में बैठे हो, काफी वक्त मिलेगा तुम्हें यहाँ बैठने के लिए। श्रद्धा नील को देखते ही हड़बड़ाते हुए नीचे भाग जाती है। युवराज उठकर बैठते हुए, थोड़ी देर में नहीं आ सकता था? अभी हमारी मैडम जी थोड़ा रोमांटिक होना शुरू हुई थी और अभी हो तुम पके आम जैसे टपक लिए। साले तो मंगल है मेरी राशि का, कल ही किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखाता हूँ। कल दिखा लियो, और किसी और पंडित को क्यों, ये नीचे वाले पंडित को ही दिखाइयो। शायद तेरी शादी का भी मुहूर्त निकाल दे, लेकिन अभी के लिए तो चल नीचे जाना ही पड़ेगा। कोई और चॉइस छोड़ी है तूने? चल अब। युवराज नीचे आने लगता है, तभी सॉन्ग बजता है, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ये सॉन्ग सुनना था कि नील की नज़र डांस फ्लोर के बिल्कुल करीब खड़ी श्रद्धा पर जाती है। वो 4 सीढ़ी छोड़कर नीचे कूद जाता है और श्रद्धा के साथ डांस करने लगता है। दोनों खूब जमकर नाचते हैं, जिसे तिरछी निगाहों से देख युवराज मन ही मन कुड़ता रहता है। गाना खत्म होने पर श्रद्धा अपने बालों को समेटकर जूड़ा बना लेती है, जो युवराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। युवराज डीजे को कुछ इशारा करता है, डीजे सॉन्ग प्ले करता है। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। और युवराज नील को इशारा करता है तो नील संजय और रत्ना को कपल डांस के लिए खड़ा कर देता है। उसके बाद वंदना और दीपक को उन्हें डांस करता देख बाकी कपल्स भी डांस करने लगते हैं। तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। युवराज दूर खड़ा श्रद्धा को देख रहा था। तभी वंदना युवराज के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर डांस करने लगती है। संजय श्रद्धा का और दीपक और रत्ना का। संजय श्रद्धा से बोला, साली साहिबा, मैं सोच रहा था माँ बापा का ज़्यादा खर्चा ना करा के एक ही खर्चे में दोनों काम कर ले। कैसा काम जीजू? श्रद्धा ने नासमझी से पूछा। अरे हमारे साथ ही आपके युवी की भी शादी की बात कर ले पापा से। ऐसा कुछ भी नहीं है जीजू, ठीक है जब आप कहेंगे तब बात करेंगे। अभी तो आप अपने पार्टनर के पास जाइए। ये कहकर संजय श्रद्धा को गोल गोल घुमा देता है और अगले ही पल श्रद्धा युवराज की बाहों में होती है। मेरे चांद गुजर मेरी खिड़की से, तुझे माथे पे अपनी सजा लूं। मैं तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं। मैं मेरे चांद गुजर मेरी खिड़की से, तुझे माथे पे अपनी सजा लूं। मैं तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं। युवराज हाथ पीछे करके उसके बालों को खोल देता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है। वो अपना सर युवराज के कंधे पर रख देती है। ऐसा लग रहा था मानो सच में पूरा बनारस ही यहाँ आ गया हो और सारे प्यार करने वालों को मंजिल मिल गई हो। तुझे ऐसे रखूं कभी खोए नहीं, किसी और का तू कभी होए नहीं। तुझे पाऊं तो खो जाऊं मैं, फिर खुद को कहीं ढूंढूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। मुझे घर से भगा ले जा, एक दिन तेरे साथ फिरूं मैं सैलानी। तू हवा है मैं घंघोर घटा, मुझे छेड़ के कर पानी पानी। मेरी खुशियों में मेरे गम में तू, मेरे इश्क के हर मौसम में तू बैठा रहे मेरे साए में और धूप सी मैं निकलूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। आज रात सबकी खुशियाँ लौटाने वाली रात बन चुकी थी। हर अजीज आज श्रद्धा युवराज के साथ था। टिया नाम की आफत का इलाज युवराज ने कर दिया था। आज पहली बार युवराज और श्रद्धा सबके सामने साथ साथ थे। इधर गाना खत्म हुआ और सबके पैर एक साथ रुक गए, लेकिन एक दूसरे में खोई युवराज श्रद्धा को इसका ध्यान ही नहीं रहा। हॉल में खड़े हर इंसान की निगाहें उन्हीं के ऊपर थी। कारण से फेक था युवराज सिंह राठौर का किसी लड़के के करीब ना जाना और आज किसी लड़के के इतना करीब होकर दुनिया भुलाकर डांस करना। खुद जानती थी दुनिया कि युवराज सिर्फ अपने परिवार और फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है। ऐसे में किसी और लड़की का उसके करीब रहना लोगों के लिए शॉकिंग था। ये तो दुनिया की बात थी, लेकिन श्रद्धा युवराज दोनों बस ऐसे ही रहना चाहते थे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास। जब काफ़ी देर तक श्रद्धा युवराज अलग नहीं हुए तो रत्ना उनके पास जाकर बोली, युवी श्रद्धा, सब आपको ही देख ही रहे हैं। इस वक्त आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने हुए हैं। हमें लगता है आपको लोगों की नज़रों से बचने की ज़रूरत है। रत्ना की बात सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। श्रद्धा की नज़र लोगों पर जाती है। सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो झेपती हुई भागकर वंदना के गले लग जाती है। सबका ध्यान श्रद्धा की तरफ देखकर संजय उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए माइक लेकर स्टेज पर जाता है।
मुझे लगता है आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है, क्योंकि आज भगवान जी ने मेरी ज़िंदगी में उस लड़की को मेरा बनने के लिए भेजा है, जो हर वक्त बस मेरी ही रहेगी। युवराज रत्ना को पकड़कर स्टेज के पास लाता है। संजय हाथ बढ़ाकर उसे स्टेज पर बुलाता है। इस वक्त स्टेज पर रत्ना और संजय खड़े थे। संजय की आंखें इस वक्त नम हो रही थी। वो बोलना चाहता था, लेकिन शब्द थे कि निकल ही नहीं रहे थे। ऐसे में रत्ना ने उसका हाथ थामा तो उसने बोलना शुरू किया। मैं हर सुबह भगवान को धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने मुझ जैसे अनाथ को ऐसा परिवार दिया, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए वो थैंक यू शब्द भी काफ़ी छोटा है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मेरे नाम के पीछे तो राठौड़ है, तो मैं अनाथ कैसे हुआ। इसका कारण सिर्फ मेरा ये परिवार है, जिसने मुझे हर वो खुशी दी जो कभी मेरे लिए नहीं बनी थी। संजय की बात सुनकर सब उसकी ओर देखने लगते हैं। सब जानना चाहते थे आखिर संजय खुद को अनाथ क्यों बोल रहा है। इतना कहकर संजय युवराज की ओर देखता है तो वो स्पॉटलाइट यूवी पर चली जाती है। यूवी को देखते हुए उसने आगे कहना शुरू किया, ये है मेरा यूवी और आपके लिए युवराज सिंह राठौर। दरअसल आप उस यूवी को जानते हैं जो थोड़ा गुस्सैल, बहुत ही ज़्यादा सख्त और अपने उसूलों का पक्का इंसान है। लेकिन मेरे लिए यूवी मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा भाई है, जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। मैं इसके लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ और वक्त आने पर अपनी जान दे भी सकता हूँ। आइए आपको मेरी फैमिली के बाकी लोगों से भी मिलवाता हूँ। स्पॉटलाइट अब वंदना और दीपक पर जाती है। वंदना दी जो युवी और आकाश से ज़्यादा मुझे प्यार करती हैं, और जीजू जो कभी मुझे उदास नहीं रहने देते। दुनिया में युवी के बाद अगर कोई है जो मेरी बातों को मेरे बिना बोले समझ सकता है तो वो है दी जीजू। दुनिया में लोगों को भगवान से रोज़ मांगने पर भी ऐसे गिफ्ट्स नहीं मिलते जो मुझे मिले हैं। संजय उन्हें स्टेज पर बुलाता है और फिर आकाश की ओर देखकर उसे स्टेज पर आने को कहता है। आकाश जिसने मुझे बड़े भाई का हक दिया, नानी और मामी जो मुझे अपना प्यार और नाम दिया। नानी मामी भी स्टेज पर आ जाती हैं। मामी जी जो अभी बोरिंग पेंटिंग से मेरी पिक्स बनवाती हैं। मामा जी भी स्टेज पर आ जाते हैं। इतने रिश्ते हैं मेरे पास जो मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। फिर भी कहीं ना कहीं माँ पापा की कमी थी। शैलेंद्र जी और अर्चना जी की ओर देखकर, और फिर माँ पापा के रूप में मुझे रत्ना के मम्मी पापा मिल गए, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी बेटी की ज़िंदगी में मुझे शामिल होने दिया। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रगुजार हूँ। कहते हुए संजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, साथ में बाकी सबके भी। वंदना ने संजय के गाल पर प्यार से थप्पड़ मारकर कहा, छोटे, अगर दोबारा अपने आप को खुद उस नाम से बुलाया ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आप हमारे लिए हमारे भाई हैं और आज का सच यही है। इतना कहकर वंदना गुस्सा होने का नाटक करके अपना चेहरा दूसरी तरफ करके नीचे जाने लगती है, तो संजय उसके सामने जाकर अपने कान पकड़कर उसके सामने बैठ जाता है, तो वंदना उठाकर उसे गले लगा लेती है। तभी युवराज आकर संजय के पेट पर मुक्का मारता है और उसे आगे खींचकर उसके गले में हाथ डालकर उसकी गर्दन नीचे की तरफ कर देता है, जिससे संजय को दर्द होता है। भाई छोड़ दे, दर्द हो रहा है। अभी तो तेरी तारीफों के पुल बांधे थे मैंने, और तू है कि शाबाशी देने के बजाय मेरा गला तोड़ने पर तुला है। अच्छा, तो अभी तेरा गला दर्द करने लगा? जब थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तब तेरा गला दर्द नहीं हुआ? बहुत भाषण देने का शौक है ना तुझे? आजा, आज तुझे पॉलिटिक्स में भी भर्ती करवा कर ही मानूंगा। युवराज अपने हाथ का कसाव और तेज कर देता है। भाई छोड़ दे, शादी है कल मेरी। मर गया तो सोच तेरी भाभी का क्या होगा। और तो और तेज सीक्रेट बातों को सबसे छुपाकर कौन रखेगा, सोच। छोड़ दे यार, दर्द हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। गलती से कोई नस इधर उधर हो गई ना तो क्या करेगा तू? ले, हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने मेरे बाप, छोड़ दे अब। युवराज उसका हाथ देखकर मुंह बनाते हुए बोला, चल इस बार छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसी बातें की तो तेरा गला अपने हाथों से दबाऊंगा और तेरा मुंह तोड़ूंगा 100 अलग से। युवराज के छोड़ते संजय अपनी गर्दन लेफ्ट राइट घुमाते हुए बोला, ओके भाई, गर्दन ठीक से काम कर रही है या नहीं? युवराज ने पूछा तो संजय फिर से गर्दन हिलाते हुए बोला, अभी तो ठीक ही है, आगे का भगवान जाने। युवराज, भगवान नहीं, तेरी हरकतें तय करेगी कि तू ये ठीक रहेगी या नहीं। संजय, जैसा तू चाहे मेरे भाई। अभी इन दोनों को यही सब चल रहा था कि नील आया। नील और श्रद्धा रत्ना और संजय की लव लाइफ क्रिएटिव करने का प्लान कर रहे थे, तो वही तैयारी करने लग गए थे। भाई तूने सबके लिए कुछ न कुछ कहा पर मेरे लिए कुछ नहीं कहा। नील ने भारी अफसोस जताते हुए कहा। संजय युवराज की ओर देखकर आंख मारते हुए बोला, तू तो मेरे कलेजे का छिलका है, तुझे ऐसे किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है। आजा मेरे जिगर के छल्ले, मेरे फ़ोन की रिंगटोन, मेरी सांसों के पासवर्ड, मेरे दिल की धक धक, मेरे पेटीएम का कोड, नेटफ्लिक्स की आईडी। नील, बस बस भाई बस कर, वरना तेरे इंट्रो से मेरी आंखों से के आंसू बहने लगेंगे। नील की ये बात सुनकर संजय, दीपक और युवराज हंसने लगते हैं। नील, मजे लिए जा रहे हैं मेरे, ले लो मेरा भी दिन आएगा। संजय नील की गाल खींचकर, ना मेरे लाल, बुरा नहीं मानते हैं अपनों की बातों का। नील, हाँ हाँ पता है। फिर संजय के हाथ से माइक लेते हुए, यस गाइज, आई नो बहुत देर से यहाँ बहुत सैंटी बातें हो रही हैं, लाइक रोने धोने वाली, तो आप सबको दिखाते हैं एक ऐसी लव स्टोरी जो आवाज़ से शुरू हुई। नील की बात से सब उसकी ओर देखने लगते हैं। हाँ, साथ में मेरे घर वाले भी। नील,
इतना शॉक्ड होकर देखने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ये स्टोरी मेरे भाई और स्वीट भाभी की है। इसे रिक्रिएट करेंगे श्रद्धा जी और नील मल्होत्रा। तो रेडी गाइस, एंजॉय अ फुल प्योर रोमांटिक लव स्टोरी। प्लीज़ आप सब बैठ जाएं। नील के कहने पर के बाद ये स्टेज पर एक पर्दा गिरता है और जब वो उठता है तो वहाँ सीन सामने होता है। जब पहली बार संजय ने रत्ना की आवाज़ सुनी थी, ये सीन देखकर सब उन दोनों को देखने लगते हैं तो रत्ना शर्मा के सर नीचे कर लेती है। संजय उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन संजय का होता है जब उसने पुल पर चिल्लाकर युवराज को बताया था कि उसे प्यार हो गया है। वंदा उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, छोटे सबसे पहले भगवान को बता रहे थे क्या? ती भगवान से सेटिंग कर रहे थे कि लड़की जल्दी मान जाए। दीपक तभी तो जल्दी मान गई, वरना हमें तो बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। धीरे धीरे सीन आगे बढ़ते हैं। संजय के लखनऊ जाने और बाकी के सारे सीन एक एक करके चलने जा रहे थे। सच में ये एक बहुत ही प्योर लव स्टोरी थी। लास्ट में एक गाना जिसमें नील और श्रद्धा को डांस करना था, लेकिन ये देखकर कि नील श्रद्धा के साथ डांस करने जा रहा है, युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशंस झट से बदल गए। ऐसे कैसे हमारे युवराज को मंजूर हो जाता कि उनकी श्रद्धा को कोई और टच करे? बस फिर क्या था, जनाब पहुंच गए स्टेज पर। नील ने भी युवराज के मन की बात समझते हुए वहां से निकलने में ही भलाई समझी। परफॉर्मेंस के लिए श्रद्धा ने पीच कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी। इस पर डीप बैक ब्लाउज था। सच कहें तो अपनी श्रद्धा उस टाइम किसी भी हीरोइन को टक्कर दे रही थी। तभी पीछे से युवराज ने श्रद्धा की कमर पकड़ी और गाना स्टार्ट हो गया। तुम भी तन्हा थे हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे, एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे, तुझ में मुस्कुराते हैं तुझ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं, तेरे ही ख्यालों में डूबे डूबे जाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। दोनों एक दूसरे में डूबे इस गाने के लिरिक्स के साथ साथ अपने कदम बढ़ा रहे थे। जब उसका हाथ उस शख्स के हाथों में हो जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो कदमों को कुछ कहना नहीं पड़ता, वो उस शख्स के कदमों के साथ चल पड़ते हैं। यही इन दोनों के साथ हो रहा था। दो राज मिलते हैं हम राज बनते हैं, सन्नाटे ऐसे ही आवाज़ बनते हैं, खामोशी में तेरी नई सदाएं हैं, मेरी हथेली में तेरी दुआएं हैं, एक साथ तेरा हो सो तो मंजिलें हों, तन्हाई तेरी मेरी महफिलें हों, हम तेरी निगाहों से खुद में झिलमिलाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। गाना इतना खूबसूरत था कि हर कोई बस उसमें खोकर ही रह गया। कुछ चीज़ें सिचुएशन के बिल्कुल साथ चलती हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा था। श्रद्धा युवराज का डांस परफॉर्मेंस आज रात को काफ़ी बेहतरीन बना रही थी। इधर गाना खत्म हुआ और उधर हर कपल का हाथ अपने पार्टनर के हाथ में था और शायद आज ये दो अधूरे लोग युवराज और श्रद्धा भी पूरे हो गए थे। उनकी परफॉर्मेंस के बाद सब एक साथ ताली बजाते हैं। इन सब के बाद जीजू और युवराज के कहने पर संजय और रत्ना की रिंग एक्सचेंज करवा दी जाती है, क्योंकि पहले ये नहीं हुआ था। पार्टी के खत्म होने पर और सारे गेस्ट के जाने के बाद जीजू सबका बिस्तर एक साथ हॉल में ही सबका लगवा देते हैं। कारण साफ था, आज पूरी रात सब बात करने वाले थे। सब हॉल में बैठे थे। संजय युवराज वंदना की गोद में सर रख कर लेटे थे। मामी, नानी, अर्चना जी, शैलेंद्र जी और बुआ जी शादी की तैयारियों की बात कर रहे थे। श्वेता रत्ना की मेहंदी देख रही थी। रात के 1 बज रहे थे। तभी आकाश संजय का हाथ पकड़ कर कहता है, भैया सब बड़े अपनी बातचीत में बिजी हैं, क्यों ना हम लोगों को कोई बढ़िया सा गेम खेले, बहुत मज़ा आएगा। संजय, ये भी सही है, वैसे भी जीजू आज कमरे में जाकर सोने नहीं देंगे, ऐसे में बोर होने से बेहतर है कुछ खेल लिया जाए। तभी नील कहता है, नॉर्मल गेम तो सब खेलती हैं, क्यों ना आज ट्रूथ एंड डेयर खेला जाए ताकि सबके सीक्रेट बाहर आए। हाँ, सब रेडी हो जाते हैं। नील किचन से बॉटल लाता है। सब बॉटल के चारों तरफ बैठ जाते हैं। नील बॉटल स्क्रॉल करता है। बॉटल श्रद्धा के सामने रुकती है। नील श्रद्धा के सामने बैठते हुए बोला, तो बताओ श्रद्धा जी, क्या चूज़ करेंगी आप, ट्रुथ या डेयर? हम ट्रुथ चूज़ करते हैं। अगर आपने ट्रुथ चूज़ किया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं और आपको उसका जवाब बिल्कुल सही देना होगा। ठीक है, हम तैयार हैं इसके लिए। तो हम सबको बताइए कि आज तक आपने किसी को किस किया है या नहीं? हाँ, किया है। श्रद्धा के ये बोलते ही श्रद्धा की ओर देखने लगते हैं, स्पेशली युवराज। वो इस वक्त श्रद्धा की और गुस्से से देख रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो कि आखिर वो है कौन, मुझे बताओ, मैं उसका खून कर दूंगा। सबको ऐसे सदमे में देखकर दोनों बहनें हंसने लगती हैं। युवराज, भाभी यहाँ हम शॉक्ड और आपको हंसी आ रही है। रत्ना, इसीलिए तो हंसी आ रही है। नील जी ने सच बताने को कहा तो बेटू ने सच बता दिया। उन्होंने किस ज़रूर किया था, गाय के बछड़े को। इस बात पर सब हंसने लगते हैं, लेकिन श्रद्धा खामोश हो जाती है। तो युवराज देख लेता है। हम चाय बनाने जा रहे हैं, किसी को पीनी है? श्रद्धा वहाँ से उठते हुए बोली। सब एक साथ हाँ कर देते हैं। सबके साथ युवराज भी हाथ उठाकर हाँ कहता है। वंदना जी को ताज्जुब होता है, क्योंकि ये वही युवराज था जो चाय के नाम से भी दूर भागता था। श्रद्धा किचन में चली जाती है और उसके पीछे पीछे युवराज भी उठने लगता है। तभी जीजू उसका हाथ पकड़कर खींच लेते हैं। युवराज अपना हाथ छुड़ाकर वापस जाने लगता है। इस बार उसे देखकर नील कहता है, तू कहाँ जा रहा है भाई? मैं पानी पी कर आता हूँ।
जीजू, हाँ हाँ साले साहब जल्दी आइए वरना आपका पानी गर्म हो जाएगा। युवराज इशारों इशारों में ही दीपक को चुप रहने की रिक्वेस्ट करता है और खुद किचन में आ जाता है। वो देखता है वहाँ श्रद्धा चाय बना रही थी। युवराज पीछे से उसे पकड़कर उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों चली आई वहाँ से? युवराज की इस बात का श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर नीचे करके अदरक कूटती रही। तुम ठीक हो ना? इस बार भी श्रद्धा ने जवाब नहीं दिया तो युवराज ने उसका सर ऊपर किया। श्रद्धा की आंखों आंसुओं से भरी थी। क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? अभी बाहर तो अच्छी खासी थी। आपको हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? युवराज ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। हमने देखा, जब हमने हाँ किया तो आपकी आंखों में सवाल था हमारे लिए। युवराज ने अपना सर पीट लिया। श्रद्धा के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बस ये पूछना चाहता था कि मेरी इस तूफान मेल ने किस जानवर को किस किया था, क्योंकि इंसानों को तुम हाथ मिलाने के काबिल भी नहीं समझती। तुम पर मुझे इतना भरोसा है जितना खुद पर भी नहीं है। तुम थोड़ी झल्ली हो, आफत हो, चीज़ें गिराती रहती हो, जब देखो बेहोश हो जाती हो, पर एक सच्ची खूबसूरत और भरोसेमंद और बहुत ही प्यारी पार्टनर हो जो अब मेरी है। आइंदा इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मुझे इन आंखों में मेरे लिए प्यार ही ज़्यादा जचता है। मेरी प्यारी तूफान में। अच्छा जी, हम सिर्फ चीज़ें गिराते हैं, बेहोश होते हैं? युवराज ने मासूमियत से कहा। और क्या, पता भी है जब से मिली हो कितनी बार तुम बेहोश हुई हो अभी तक। और रही चीज़ें गिराने की बात, मेरी जान, अभी तो तुम्हारी चाय गिरने वाली है, उसे संभालो। युवराज गैस पर रखी चाय की ओर इशारा करता है जो लगभग उफान पर आने ही वाली होती है। अरे हटिए भी, आपकी वजह से अभी हमारी चाय गिर जाती। अच्छा, तो अब चाय मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई तुम्हारे लिए? हमने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या कहा? चाहिए भी, हम चाय लेकर आते हैं, जल्दी आना। इतना कहकर युवराज हॉल में आता है। उसके चेहरे की चमक देखकर जीजू ने छेड़ते हुए कहा, चेहरे पर इतना ग्लो साले साहब, क्या कर लिया आपने? और ये बताइए, किचन से पानी ला रहे थे या कुएं से पानी निकाल रहे थे? हाँ जीजू, मैं कुआं ही खोदने गया था। दीपक, चलिए हम भी कभी ऐसे ही कुएं से पानी निकालते थे। श्रद्धा चाय लेकर आती है, तभी उसे कप में कुछ गिरा हुआ दिखता है तो वापस जाकर उसे निकाल कर आती है। दीपक, श्रद्धा वापस क्यों चली गई थी? संजय, शायद चाय छूटी करने गई थी। क्यों है ना यूवी? संजय के ऐसे कहने से श्रद्धा शर्मा जाती है। युवराज, मुझे नहीं पता, तुझे ज़्यादा पता होगा, तुम मुझसे सीनियर है इस मामले में, तुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इन चीज़ों का। युवराज ने संजय का दाव उसी पर वापस कर दिया। जीजू, छोटे साले साहब, आप हर बार भूल जाते हैं, ये द ग्रेट युवराज सिंह राठौड़ हैं, इनसे आज तक कोई जीत नहीं पाया। क्या स्वैग रिप्लाई दिया है यूवी ने, कहकर जीजू हंसने लगे। उनके साथ सब हंसने लगे। सबने चाय पी, इसी तरह हंसते खेलते सब बातें कर रहे थे। इस बात से अनजान के जिस आफत को उन्हें दूर करने की कोशिश की थी, वो वापस उनकी खुशी को नजर लगाने आ रही थी। आज शादी का दिन था। चारों तरफ जैसे किसी त्योहार का मौसम हो गया था। जाने कितने दिनों बाद ये खुशियां सबके दरवाजे पर आई थी। सब इस खुशी का स्वागत खुले दिल से कर रहे थे। वैसे भी शादी राठौड़ के पहले बेटे की थी, तो सारे शहर को तो पता लगना ही था। और यहाँ राठौड़ मेंशन की बात ही अलग थी। आज के दिन सब अपने कामों में व्यस्त थे, किसी को बात करने तक की फुर्सत नहीं थी। कोई डेकोरेशन वाले का सर कहा रहा था तो कोई मंडप वाले को ध्यान की गुट्टी पिला रहा था। जीजू अपने आने वाले मेहमानों को स्वागत अपनी शायरी से कर रहे थे तो मामी अपनी सहेलियों से रत्ना और श्रद्धा की बड़ाई करते नहीं थक रही थी। रत्ना कमरे में रेडी हो रही थी, उसे गौरी पूजा के लिए मंदिर जो जाना था। मेकअप आर्टिस्ट के साथ वंदना और श्रद्धा उसके पास थी। रत्ना हर चीज़ सिंपल तरीके से करना चाहती थी, लेकिन वंदना और श्रद्धा कहाँ मानने वाली थी। जल्दी ही वंदना और श्रद्धा के साथ वो गौरी पूजन करके दोपहर तक वापस आ गई। शाम को 4 बजे से ही दुल्हे और दुल्हन को तैयार किया जाने लगा। नील और युवराज संजय की ड्रेस फिटिंग चेक कर रहे थे। कुछ ही देर में जीजू भी कमरे में आ गए। असल में जीजू और नील मदद कर रहे थे, युवराज तो हमेशा ही की तरह बस ऑर्डर दे रहा था। संजय ने शादी के लिए गोल्डन शेरवानी चूज की थी, जिस पर रेड दुपट्टा और रेड बॉटम था, साथ में थोड़ा लखनवी टच के लिए जेब में लाल गुलाब। संजय जब अपना आउटफिट पहनकर रेडी हो गया तो युवराज के सामने आकर खड़ा हुआ। युवराज जो फोन में घुसा हुआ था उसने ऊपर सर किया तो देखता ही रह गया। उसको ऐसे घूरते देख नील ने जीजू की ओर देखकर उससे पूछा, सब ठीक है ना भाई? जीजू, क्या हुआ साले साहब, कुछ तो बोलिए। युवराज, जीजू आपने तो इसका मेकओवर ही कर दिया। वोट कर संजय के पास आया और उसके कंधे को पकड़कर बोला, भाई भाभी तो तुझे देखकर ही फ्लैट हो जाएगी आज, वरना मुझे तो लगा था भाभी की ब्यूटी को तेरे साथ मैच में लाने के लिए ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने ना पड़ जाए। यार तू तो हीरो लग रहा है एकदम। युवराज के ये सब कहने पर संजय शर्माने लगता है। युवराज ने उसे शर्माते हुए देखा तो उसे छोड़कर दूर खड़ा हो गया। ओए नारकली बस कर, क्या औरतों जैसा शर्मा रहा है? यहाँ हम 3 ही हैं जो तुझे रोज़ पजामे में देखते हैं। जीजू को देखकर, वैसे जीजू इसके शर्माने की इस अदा को देखकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये दुपट्टे को उंगली में लपेटकर पैरों के नाखून से ज़मीन न खुरचने लग जाए। सच कह रहा हूँ, अगर इसने ये हरकत करी तो हमारी इज्जत की लुटिया
नाले में डूबती नजर आएगी, फिर वापस संजय को देखकर, वैसे अगर ये सब करने का मन हो तो बता दियो, पहले ही बता दूंगा भाभी को कि आपका पति आपसे ज्यादा शर्माता है, तो वो एडजस्ट करना सीख जाएगी। युवराज की बात सुनकर जीजू और नील हंसने लगते हैं। संजय, हंस लो, अभी जितना हंसना है, जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी उस दिन बताऊंगा कि ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आता है। चूजू की ओर देखकर, जीजू ये मुझे ज्ञान दे रहा है, और श्रद्धा जी के सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है, फिर एक शब्द नहीं निकलता इसके मुंह से। युवराज, बुरा मत मान भाई, तो सच में आज अच्छा लग रहा है। आज तेरी शादी है, खुशी की बात है, क्यों मेरे लिए बद्दुआ मांग रहा है। फिर जीजू की ओर देखकर, अच्छा जीजू, दुल्हा तो तैयार हो चुका है, अब हम जैसे सामान्य लोग भी तैयार हो जाएं तो क्या बुराई है। जीजू, जरूर साले साहब, ये भी कोई पूछने की बात है। शादी में अगर दूल्हे से ज्यादा डिमांड किसी की होती है तो वो जीजा की होती है, और दूल्हे से थोड़ा कम उसके भाई की होती है। इस हिसाब से हम दोनों को तैयार होना चाहिए। नील, चल भाई, फिर हम भी तेरी बर्बादी के जश्न मतलब तेरी शादी के लिए तैयार होकर आते हैं थोड़ी देर में। तब तक तो अपनी जिंदगी की आखिरी खुशी के ये चंद लम्हे एंजॉय कर ले, क्या पता मौका मिले ना मिले। संजय नील को पिलो मारने के लिए आगे आता है, लेकिन तब तक वो तीनों कमरे से बाहर निकल चुके होते हैं। संजय अपने कमरे में वापस आकर खुद आईने के सामने खड़ा होकर देखते हुए कहता है, वैसे सच कहा युवी ने, आज मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ। संजय मिरर में खुद देखकर खुद की तारीफ कर रहा था, तभी पीछे से युवराज चुपके से वापस कमरे में आकर बोला, भाई एकदम दुल्हन वाली एक्टिंग कर रहा है तू, स्टेज पर भी यही परफॉर्मेंस बरकरार रखना। शाबाश मेरे चीते, किसी की नजर ना लगे। युवराज नजर उतारने का इशारा करता है और वहां से चला जाता है। संजय, चलो कोई तो वजह मिली इसे हंसने की, जाने कितने वक्त बाद ही ऐसे खुलकर हंसा है। भगवान ये खुशी ऐसे ही बनाए रखना, ये सब श्रद्धा की वजह से हो रहा है। सही कहती थी दी, उसके कदम हमारी जिंदगी में बहुत शुभ हैं। ऐसा कहकर संजय अपनी पगड़ी ठीक करने लगता है, तभी वंदना कमरे में आती है। उसके साथ में आकाश, नानी और मामी भी होती हैं। वंदना के हाथ में कुंदन का एक हार था, जो राठौड़ परिवार की परंपरा के अनुसार होने वाले दूल्हे को उसकी बहन पहनाती है। वंदना वो हार संजय को पहनाती है। उस हार के पहनते ही संजय और भी बेहतरीन दिखने लगता है। वो इतना अच्छा लग रहा था कि उसे देखकर नानी और मामी उसकी नजर उतारने लगती हैं। आकाश, वाओ बिग ब्रो, आप कितने अच्छे लग रहे हो। दादी बोल रही थी कि ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि दुल्हे के ये हार जरूर पहनता है। अब आपने इसे पहना है तो ये बताओ, क्या आप हार के आसपास ही आपके पास ही रहेगा? लेकिन अगर ये आपके पास रहा तो फिर मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगा, और अगर मैंने इसे नहीं पहना तो खानदान की परंपरा प्रतिष्ठा का क्या होगा। आकाश की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वंदना प्यार से उसके गाल खींचकर, यही पहनेंगे आप भी, क्योंकि ये खानदानी है, छोटे शादी के बाद इसे वापस नानी को दे देंगे, इसलिए इतना मत सोचिए और ये मूवीज़ देखना थोड़ा कम कर दीजिए, वरना हम आपके अनुशासन का ख्याल रखना शुरू कर देंगे। दी यार, मेरे कानों को मत कीजिए, भाई की शादी में इंप्रेशन खराब मत कीजिए, और अगर ये हार संजय भाई लौटा देंगे तब तो ठीक है बिग ब्रो, वरना मैं सोच रहा था कि मैं अपनी शादी में बिना हार के कितना बुरा लगूंगा। आकाश की इस बात पर एक बार फिर सब हंसने लगते हैं। दिल्ली पुलिस स्टेशन। टिया को अभी लॉकअप में नहीं रखा था, वो पुलिस कस्टडी में ही थी, लेकिन उसके पापा इस वक्त लॉकअप में थे। उन्हें ऐसे देखकर टिया का गुस्से से बुरा हाल था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके किसी को फ़ोन करती है। उसके फ़ोन करने के लगभग आधे घंटे बाद ही एक 26-27 साल का लड़का कार से उतरकर अपनी आंखों के ग्लासेस उतारते हुए पहले इधर उधर देखता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में चला जाता है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, गोरा रंग, स्टाइल में कटे बाल, हाथ में माँ के नाम का बड़ा सा डिज़ाइन वाला टैटू, बड़ी बड़ी आंखें, इतनी प्यारी कि कोई पहली बार में ही उनमें खो जाए। नाम है अर्जुन राठी युवराज। संजय का बेस्ट और टिया का कॉमन फ्रेंड, एक मशहूर लॉयर और दीपक का कजिन ब्रदर, जिसे टिया ने अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। अर्जुन राठी को तो ये पता भी नहीं था कि टिया ने युवराज के साथ क्या किया है। उसे तो टिया ने बस इतना बताया था कि जो हुआ था गलती से हुआ था, उसका ऐसा कुछ करने का इंटेंशन नहीं था। ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो युवराज को हुई थी। अर्जुन जानता था टिया शुरू से ही युवी को पसंद करती थी, लेकिन जब टिया ने कहा कि वो अपनी गलती सुधारना चाहती है और इसमें उसे अर्जुन राठी की मदद चाहिए, टिया ने अर्जुन राठी से कहा था कि अब वो समझ चुकी है कि युवराज उसका कभी नहीं हो सकता। साथ ही वो जानती थी कि युवराज ने अगर एक बार ठान लिया है कि उसे टिया की बात नहीं सुननी तो वो नहीं सुनेगा, इसलिए उसने अर्जुन को वहाँ बुलाया था। इसके अलावा वो संजय की शादी भी अटेंड करने आया था, तो सोचा टिया की मदद भी कर ले। अर्जुन ने कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और टिया को टेम्परेरी बेल मिल गई। टेम्परेरी इसीलिए क्योंकि टिया पर इरादतन हमला करने का केस लगा था। अर्जुन बाहर आकर उससे बोला, दोबारा ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि अभी ये मामला क्लियर नहीं है। वैसे तो मैंने अभी बेल की प्रोसीजर कंप्लीट कर दी है,
लेकिन इस केस के बारे में मैं जानने के लिए मुझे युवराज से बात करनी होगी। अगर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं इसे दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर गलती तुम्हारी हुई तो मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुम जानती हो युवराज ने अगर कुछ किया है तो बिना सबूतों के तो नहीं किया है। मैं तुम पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकता। हाँ जानती हूँ वकील जो ठहरे, तुम तो सबूतों को भी 5 बार चेक करने वाले हो। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मुझे भी जल्द से जल्द युवराज, संजय और भाई भाभी से मिलना है। अर्जुन पुलिस स्टेशन से सीधे राठौर मेंशन के लिए निकल जाता है। उसे जाते देख टिया मन ही मन कहती है, चाहो तुम युवराज से सच्चाई पता करो, तब तक मैं उस चीप क्लास लड़की की अकल ठिकाने लगाने के इंतजाम करती हूँ। तुमने मुझे बेल दिलाई, ये मेरी दोस्ती की कीमत थी, लेकिन इसलिए तुम बहुत पछताने वाले हो। माफ़ करना, लेकिन दोस्ती में मैं अपने फ़ायदे वालों से ही करती हूँ, और इस वक्त तुमसे ज़्यादा फ़ायदा मैं किसी और में देख सकती थी। टिया अपने मन में बदले की आंख लेकर कुछ ऐसे ही करने वाली थी जो श्रद्धा के लिए बहुत बुरा होने वाला था। अर्जुन राठी राठौर मेंशन में पहुंचता है। बाहर से राठौर मेंशन की सजावट देखकर उसके मुंह से निकला, यार घर को इस खूबसूरती से सजाया है तो संजू भाभी को ही तो क्या ही लग रहे होंगे। उनसे मिलने के लिए वो इतना उतावला हो जाता है कि भागते हुए जैसे ही अंदर जाने वाला होता है, सामने से आती हुई श्रद्धा उसे दिखाई नहीं देती और उससे टकरा जाता है। वो तो संभाल जाता है, पर श्रद्धा फूल की टोकरी को संभालने के चक्कर में फिसलकर गिरने वाली होती है, लेकिन उसके गिरने से पहले युवराज उसकी कमर पकड़कर उसे थाम लेता है। झटके से गिरने की वजह से श्रद्धा का जोड़ा जो उसके बिना रिबन के ऐसे ही बांधा था वो खुल जाता है। श्रद्धा के सारे बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। तभी मोगरे के फूल जो उसके ऊपर की ओर उछाले थे वो दोनों के ऊपर गिरते हैं। श्रद्धा खुद को संभाल के खड़ी होने लगती है कि फूलों के चेहरे पर गिरने के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और एक बार फिर वो अर्जुन की बाहों में गिर पड़ती है। सब इतना जल्दी में होता है कि अर्जुन कुछ समझ ही नहीं पाता। वो एक हाथ से श्रद्धा को संभालने की कोशिश करने लगता है। तभी होंठों और आंखों पर गिरे फूलों को छटकती हुई श्रद्धा बोली, एक्सीलेंट, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इतना कहकर श्रद्धा जल्दी से अर्जुन के साथ हाथ से खुद को छुड़ाती है और नीचे गिरे फूलों को उठाने लगती है। अब तक वो अर्जुन खोया ही था, लेकिन श्रद्धा की झटकने की वजह से वो अब होश में आया। वो श्रद्धा का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सुनहरे बाल पूरे चेहरे पर आ जाते हैं, इससे अर्जुन उसे देख नहीं पाता। श्रद्धा बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी, यार हमें तो लगता है शादी के दिन आधे से ज़्यादा लोग अंधे हो गए हैं। हमारे सारे फूल गिरा दिए। कितनी मुश्किल से हमें ये फ्रेश मोगरे मिले थे। अब हम गजरा कैसे बनाएंगे? कितने बेशर्म हैं, गलती करके सॉरी भी नहीं बोलते। हमें पकड़ने की बजाय हमारी फूलों की टोकरी पकड़ लेते तो क्या हो जाता? कौन सी हाइट कम हो जाती? हालांकि श्रद्धा अर्जुन को डांट रही थी, पर इतने प्यार से कि किसी को बुरा ना लगे। अर्जुन नीचे बैठा फूलों को उठाते हुए बोला, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं, मैं अभी आपके लिए गजरा मंगवा देता हूँ। अर्जुन ने जब सॉरी कहा तो श्रद्धा ने उसकी ओर देखा। अर्जुन श्रद्धा को देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी कत्थई आंखें जो बिना बालों बोले ही बहुत सारी बातें करती हैं। उन्हें देखकर अर्जुन अपने सुध-बुध खो बैठा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। जो इंसान अनजानों से बात तक नहीं करता उसके हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ गए। हाय, आई एम अर्जुन राठी, युवराज का बेस्ट फ्रेंड। श्रद्धा हाथ छोड़कर बोली, और हम श्रद्धा, सॉरी थोड़ी ज़्यादा बोल गए। वो हमें दी के लिए गजरा बनाना था और सारे फूल गिर गए। कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, इसीलिए हमारी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। अर्जुन पर श्रद्धा को देखे जा रहा था। श्रद्धा को जब लगा वो उसकी बात नहीं सुन रहा तो उसके सामने ज़ोर से चुटकी बजाते हुए बोली, ध्यान कहाँ है आपका? हमने कहा हमारी बातों को दिल से मत लगाइएगा। हाँ सुना मैंने, वैसे भी आप डांट इतने प्यार से रही है कि कोई चाह कर भी बुरा नहीं मान सकता। आप रुकिए, मैं आपके लिए दूसरा मंगवा देता हूँ। अर्जुन किसी को कॉल करता है और गजरे लाने को कहता है। तभी ऊपर से आते हुए युवराज की नज़र अर्जुन पर पड़ती है। युवराज जोर से दौड़ता हुआ नीचे आता है और जोर से अर्जुन के गले लग जाता है। अर्जुन उसे गले लगाते हुए बोला, भाई बड़ा खुश लग रहा है, कुछ अलग सा ही दिख रहा है। मुझे तो एक बार को लगा कहीं संजय का बेल तेरी शादी तो नहीं हो रही, लेकिन फिर याद आया अर्जुन सिंह राठौर और शादी, ये तो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। युवराज श्रद्धा को देखते हुए बोला, भाई प्यार का असर है, तेरे भाई को प्यार हो गया है। सच कहा भाई, प्यार तो है ही बड़ी प्यारी चीज़। तुझे तो ये बात मैं कॉलेज टाइम से बता रहा हूँ। खैर चल, समझ आ गया तेरे को, बड़ी बात है। वैसे मुझे मिलवाएगा नहीं उनसे जिसने स्टोन हार्ट को मोम बना दिया। अभी तो जिससे बात युवराज आगे बोल भी नहीं पाया कि ऊपर से आकाश ने आवाज़ दी तो युवराज अर्जुन को लेकर संजय के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर अर्जुन देखता है कि संजय आईने के सामने खड़ा होकर शेरवानी पर प्रोच लगा रहा था। ओए होए दुल्हे राजा, हम पर भी ध्यान दे दो, बड़ी दूर से आए हैं। संजय ने अर्जुन को देखा तो दौड़कर गले लग गया। फिर उसके पेट पर एक पंच मारते हुए बोला, नौटंकी तूने तो कहा था कि तेरा बहुत इंपॉर्टेंट केस है आज, तू शादी में नहीं आएगा। अर्जुन, ऐसे कैसे नहीं आता? तेरी शादी थी, संजू नहीं आता तो तू जिंदगी भर लड़कियों जैसे चिढ़ता, और फिर हो सकता है तेरी शादी में भी मेरी भी भाग्य, ये वकील भी अपनी मैडम लेके ही जाए। चल ठीक है, ढूंढ ले, हो सकता है जिसे ठीक से ना दिखाई दे वो पसंद कर ले तुझे। कोई दिखी वैसे?
दिखी तो एक बहुत प्यारी सी थी, देखता ही रह गया मैं तो। लग रहा था कि मिस्टर अर्जुन राठी जो अब तक एक भी केस नहीं हारा, ये दिल का केस हार जाएगा। संजय, तब तो ठीक है, न्यू हिस्ट्री बनेगी फिर तो। तीनों दोस्तों की लव मैरिज। अर्जुन युवराज को देखकर बोला, संजू ये बता, मेरा तेरा तो ठीक है, पर इस खड़ूस को किसने पसंद कर लिया? उसकी आंखें तो ठीक है ना भाई? आंखें तो बहुत प्यारी हैं उसकी। पहले मैंने भी यही सोचा था, फिर जब लड़की को देखा तो समझ आया वो सुधार देगी इस खड़ूस को। युवराज, मतलब मैं इतना बुरा दिखता हूँ कि कोई मुझे पसंद ना करे? संजय, नहीं भाई, हमें तेरी खूबसूरती पर कोई डाउट नहीं है, हम तो तेरे बिहेवियर की बात कर रहे हैं। युवराज, हाँ तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है युवराज कि ये बोलने पर दोनों उसे देखने लगते हैं। युवराज, मतलब ज्यादा आता है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया है। पूछ ले संजय से, अब मैं एक साधु इंसान बन चुका हूँ। अर्जुन संजय की ओर देखता है, संजय नाम है, सर हिला देता है। युवराज पास पड़ी पिलो को संजय के ऊपर फेंकते हुए, झूठे इंसान, इसके आते ही पार्टी बदल ली। संजय झुक जाता है और पिलो कमरे से बाहर आती हुई वंदना के सर पर लगता है। वंदना, ये क्या हो रहा है? आप लोग बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? वंदना तो आते ही देख अर्जुन गेट के पीछे छिप जाता है। वंदना, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? छोटे, आपकी शादी है आज, लेकिन लगता है पानीपत के युद्ध में बदल दिया है। अब तो सुधर जाइए आप लोग, बीवी के सामने मार खाते अच्छे लगोगे क्या? कम से कम अब तो ये बच्चों जैसी हरकतें बंद कीजिए, वरना रत्ना आपको कमरे से निकाल देंगी। वंदना बिना रुके डांट रही थी और संजय गुस्से में युवराज को देख रहा था, तो चुपके से हंस रहा था। वंदना, छोटे, हम इधर बोल रहे हैं, आप यूवी को देख रहे हैं। कहते हुए वंदना संजय की तरफ बढ़ती है। तभी अर्जुन कालीन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वंदना का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो पीछे की तरफ गिरने ही वाली होती है। ये देखकर संजय और युवराज उसे पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन तब तक पीछे से निकलकर अर्जुन उसे पकड़ लेता है। वंदना गिरने से डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन, नूरजहां, मुझे पता था आप मेरी ही बाहों में गिरोगी। वैसे कयामत लग रही हो आज, गिरना तो मुझे चाहिए था। वंदना इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर आंखें खोल देती है। सामने अर्जुन को देखकर वंदना बेहद खुश हो जाती है। अगले ही पल वो उसके कानों को पकड़कर कहती है, अच्छा जी, तो आप हैं इन शरारतों के पीछे। रुकिए, हम आपको अभी नूरजहां के सलीम से मिलवाते हैं, आइए। वंदना अर्जुन के कानों को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगती है, तो अर्जुन संजय और युवराज से उसे छुड़ाने के लिए कहता है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आता, बल्कि दोनों हंसने लगते हैं। अर्जुन वंदना के गालों को छूकर, मेरी प्यारी भाभी हो ना, प्लीज छोड़ दो। वंदना कान छोड़ देती है तो अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ चलते हुए बोला, क्यों हम दोनों के बीच भाई को ला रही हो आप? चलो हम दोनों अब अपना मामला बिना भाई के ही निपटा लेते हैं। कहते हुए अर्जुन वंदना के गालों पर एक किस कर देता है। वंदना, बहुत शरारती हो गए हैं आप, और आप हमेशा से वर्ल्ड की बेस्ट भाभी, मिस यू सो मच भाभी, कहकर अर्जुन वंदना को गले लगा लेता है। युवराज और संजय उसे देखते हुए बोले, कैसा छोटा इंसान है, देखो अभी बोल रहा था मुझे मिस किया, अब दी को बटरिंग कर रहा है। सारी वकालत दी पर ही आजमा लेगा क्या जीजू? कौन किसको बटरिंग कर रहा है साले साहब? संजय, अर्जुन राठी हमारी दी को अपनी साइड कर रहे हैं। जीजू, कोई नहीं, आप उनके भाई को अपनी साइड कर लो। युवराज और संजय जीजू के गले लगते हुए, जीजू तो हमारे ही हैं, पर इसके जैसे नहीं हैं। आओ जीजू, एक बार गले लग जाओ इसके। अर्जुन दौड़कर दीपक को गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये जो प्यार से अर्जुन के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, वकील की आंखों में आंसू सूट नहीं करते बच्चे। अर्जुन, मैं आपका शेर भाई हूँ, रोऊंगा क्यों? जीजू, अच्छा तो जनाब ने वकालत के सारे गुण सीख लिए, भाई से झूठ, हमसे बड़े वकील हो गए हैं आप। अर्जुन बस गले लगते हुए बोला, आपसे बड़ा वकील तो कभी भी नहीं बन सकता भाई। श्रद्धा जो बहुत देर से गेट पर खड़ी ये सब देख रही थी, उससे अब रहा नहीं गया। अगर ये भरत हनुमान मिलाप हो गया हो तो अब सब तैयार हो जाओगे। शाम के 5 बज रहे हैं। फिर संजय को देखकर, वाह जीजू, आप तो एकदम लखनऊ के नवाब लग रहे हो। श्रद्धा संजय की नज़र उतारती है और अपनी उंगली को चिप से लगाकर संजय के जूत के पीछे लगा देती है। युवराज, ये क्या किया तुमने? श्रद्धा, इससे नजर नहीं लगती। युवराज, अच्छा तो ठीक है, पूरे घर के लोगों की लाड़ लगवा दो, इसे कभी नजर नहीं लगेगी। श्रद्धा, अब जीजू को हमारे ऐसा करने से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके बीच में फन्ने खा बन रहे हैं, चुप रहिए ना थोड़ा। सबके मामले में घुसने की अलग ही खुजली है आपको। वैसे रही बात आपकी, तो आपकी नजर कोई नहीं उतारेगा, ठीक है? युवराज, उसे प्रॉब्लम भी हो रही होगी तो नहीं बोलेगा, वो ऐसा है ही। श्रद्धा, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती तो हमसे बोल देते, हम उन्हें सूली पर नहीं चढ़ा देंगे। युवराज, सूली से ज्यादा तकलीफ दे तुम्हारे आंसू हैं जो बहने के लिए तैयार रहते हैं। श्रद्धा, तो हम आपको नहीं बुलाते उनके पोछने के लिए? युवराज, पता है नहीं बुलाती, आना पड़ता है, भाई की साली हो, और हम मेहमानों को तकलीफ नहीं होने देते। सब दोनों की लड़ाई देख रही थी और अर्जुन श्रद्धा को। तभी संजय जोर से दोनों को चुप रहने का कहता है, अगर दोनों में से अब कोई बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस करो अर्जुन, बोलने देना, कितना अच्छा बोल रही है जीजू, इसे क्या हो गया? वैसे तो कोई जोर से बोल दे तो इसे शोर लगता है, और आज ये महाभारत इसे अच्छी लग रही है। अर्जुन, भाई प्यार, सब साथ में बोले क्या?
अर्जुन, मतलब लड़ाई नहीं, ये तो प्यार की लड़ाई है। अर्जुन, युवराज, ओह अब समझे, वैसे ये श्रद्धा है, संजय की साली श्रद्धा। हम मिल चुके हैं युवराज, थोड़ा घबरा कर। कम कहाँ श्रद्धा, अभी बाहर। अब आप लोग जल्दी तैयार हो जाइए। फिर अर्जुन को देखकर, आप भी आ रहे हैं ना? अर्जुन, ऑफ कोर्स आ रहे हैं, आप आगे चलिए, हम आते हैं पीछे पीछे। युवराज, अर्जुन की बातें सुनकर श्रद्धा को हंसी आ जाती है। श्रद्धा वंदना से बोलती है, चलिए दी, आपको भी तो रेडी होना है। श्रद्धा और वंदना बाहर आती हैं। अर्जुन की नज़र श्रद्धा को तब तक देखती है जब तक वो दिखती है। कितनी स्वीट है ये। संजय, तीखी मिर्च है। अर्जुन, वो तो देखा अभी कैसे युवराज सिंह राठौर से पंगे ले रही थी। युवराज, हक है उसका, ले सकती है वो पंगे। अर्जुन, मतलब? युवराज, भाई की साली जो ठहरी है कि नहीं? अर्जुन, बात तो सही है। दोनों जोर से हंसते हैं और दो तैयार होने चले जाते हैं। बहुत खुशी थी सबके चेहरों पर, सिवाय उस इंसान के जो दूर खड़ा होकर राठौर पेंशन को घूर रहा था। उसकी आंखों से लग रहा था कि उसका बस चले तो वो आंख ही लगा दे वहाँ। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और मुहूर्त का समय नजदीक आ जाता है। पंडित जी अपनी तैयारी पूरी करके संजय को बुलाते हैं। शैलेंद्र दीदी दूल्हे के आने पर तो उसमें होती है उन्हें पूरी करती हैं। उसके पास पंडित जी बाकी की विधि करती हैं और आगे की विधि के लिए दुल्हन को बुलाने को कहते हैं। नील जाकर वंदना को ढूंढने लगता है ताकि उसे कह सके कि पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा है। अभी वो आधी सीढ़ियाँ ही चढ़ा होता है कि देखता है सेम ड्रेस पहने 5 लड़कियां मंडप में आ चुकी हैं। उसके साथ बाकी सब भी ये देखकर चौंक जाते हैं। जारी है।